हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। देखिए आजकल के टाइम पर देखिए चिल्ड्रन का और वुमेन्स का खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी से अगर आप लोग हैबिट डालेंगे स्टूडेंट्स को तो आगे जा कर के जो है उनके ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे हैवी बैग्स जो है उनके ऊपर थोप देते हैं और बोलते हैं कि चलो पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन और चिल्ड्रंस क्यों ज़रूरी है। देखिए न्यू पेरेंट्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आजकल की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, और वो बहुत ज़्यादा जब न्यू बेबी होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जो है देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल गया ये चीज़ें, ठीक है ना। कि ना देखिए जब बच्चा चलने लगता है, क्राउलिंग करता है, ठीक है ना, या वो अपने हेड को उठाता है या रोलिंग ओवर करता है, सिटिंग करता है, वॉकिंग करता है, ठीक है ना बेटा, कुछ चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने लग जाता है वो, तो पेरेंट्स क्या है उसकी सेल्फ केयर करने लग जाते हैं और उसका क्या है बच्चे की फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लग रहे हैं कि आगे जा कर के हम स्टूडेंट्स को अपने बच्चे को ये चीज़ें शो करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले के टाइम पर ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। मोटर डेवलपमेंट इज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्किल, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट इज द स्टेप टू स्टेप एबिलिटी ऑफ एन इन्फेंट टू कैरी आउट वेरियस ह्यूमन स्किल्स। देखिए बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उन सारी स्किल्स ह्यूमन स्किल्स को क्या करते हैं पेरेंट्स जो हैं जागरूक करते हैं, देते हैं। पहले क्या था कि ना मेरे बच्चे को ये करना है, वो थोपते थे, आजकल ऐसा नहीं है, थोपते नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंदर। कौन कौन से हैं? मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करता है बच्चा, उसकी जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना। इन सिंपल वर्ड्स मोटर डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटी फ्रॉम द बर्थ टू टिल डेथ, जन्म से, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है नंबर 1। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? सकलिया मोटर विकास। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन चाइल्ड बॉडी सच एज सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग। देखिए जो बड़ी मसल्स होती हैं वो मोटर डेवलपमेंट के काम आती हैं, ठीक है ना। गामक क्रियाएँ जो करते हैं बच्चे, जैसे दौड़ना, बैठना, रनिंग, क्लाइंबिंग, चढ़ना, ये सब चीज़ें बड़ी मसल्स में काम आती हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, इट इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स, छोटी मसल्स होती हैं स्पेशली, जो कि मूवमेंट, फिंगर, हैंड्स के काम आती हैं। एग्जाम्पल होल्डिंग एंड ज्वेलिंग, डिस्कस थ्रोइंग, पोल कैचिंग, क्रिकेट बॉल, ठीक है ना, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, देखिए मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रंस के अंदर किस किस एज में होता है? देखिए अर्ली चाइल्डहुड में होता है 2 to 6 ईयर का, 2 to 6 ईयर। द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 2nd ईयर एंड कंटिन्यू टिल द 6th ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस रेपिडली। देखिए अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है छोटा बच्चा। छोटे बच्चों को आप क्या करते हैं? खिलौने ला कर देते हैं, ठीक है, या उसको हंसाते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे उसके माइंड का जो है डेवलपमेंट अच्छे तरह से हो, ठीक है बेटा। तो ये होती है बिकम परफेक्ट एंड वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट्स सच एज रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग, ऐसी चीज़ें करते हैं वो लोग, ठीक है। एक्वायर का मतलब होता है एक्वायर्स, अधिग्रहण, द एबिलिटी टू यूनाइट और कंबाइन दीज मूवमेंट, ठीक है। फिर होता है स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज, मतलब छलांग लगाते हैं वो लोग बच्चे, इधर से उधर कूदते डोलते हैं ना। डेवलपमेंट एंड मोर मैच्योर रनिंग पैटर्न, ठीक है ना, उनके अंदर जो रनिंग वगैरह का जो पैटर्न होता है वो डेवलप हो जाता है। फिर आता है आपका मिडिल एज, यानी 7 to 10 ईयर। द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 7 ईयर एंड कंटिन्यू अप टू द 10 ईयर, ठीक है ना। ये जो होता है 7 साल से 10 साल के बीच होता है, इसमें बच्चे क्या होते हैं? खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, चढ़ना, जंप करना, ठीक है। बिकम एक्टिव एंड एगिल, चुस्त रहना, एक्टिव रहते हैं बच्चे, ठीक है, स्ट्रांग रहते हैं, एंगेज रहते हैं, वो भी अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। आपने कभी अपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, बच्चे जो है रनिंग वगैरह, आपका लंच का पीरियड हुआ, बच्चों का दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन है आपका लेट चाइल्डहुड। दिस पीरियड लेट चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 11 ईयर टू कंटिन्यू अप टू द 12 ईयर, ठीक है। ये क्या होता है? बिगनिंग ऑफ द सेक्सुअल मैंचुरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड,
ठीक है। गर्ल्स आर टेम्परेरी टॉलर एंड हैवियर देन बॉयज़ बिकॉज ऑफ देयर अर्लियर ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी। स्ट्रेंथ बिगिन टू डिफर बट द डिफरेंस आर स्मॉल। ठीक है ना, छोटे छोटे स्मॉल होते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एबल टू कम्पीट इवनली। ठीक है, दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रेटजीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मोटर डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है बेटा, और अलग अलग एज की अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। जब आप 11 to 12 ईयर के एज में आते हैं तो आप खेलना कम कर देते हैं और गॉसिपिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट को। देखिए कौन कौन सी है। टोन, देखिए छोटा जो बच्चा होता है आप कभी भी देखिएगा उसको बड़े प्यार से बोलेंगे तो बहुत अच्छी तरह सुनता है। अगर आप ज़ोर से बोलेंगे तो एकदम वो क्या होता है, डर जाता है और हाथ पैरों को फेंकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो टोन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी बच्चों के ऊपर। फिर आता है स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों के, अगर स्ट्रेंथ होगी, आपने देखा हो कभी आप बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ होती है तो आप क्या करते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, आप बच्चों को अपनी फिंगर्स वगैरह जो है उनकी उंगलियों में देते हैं और आप उनको आपकी उंगलियों को कैच करते हैं और फिर आप उनको उठाते हैं। तो वो क्या होती है, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस होती है, बच्चे के अंदर पावर होती है, ताकत होती है कि बच्चे के अंदर कितनी पावर और ताकत है। ठीक है ना, वो एंडोरेंस कहलाती है। ठीक है ना, और स्ट्रेंथ कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अ चाइल्ड विथ वीक मसल्स माइट हैव अ ट्रबल वाइल स्टैंडिंग एंड स्टेपिंग अप और डाउन ऑन द स्टेयर्स। ठीक है, और एंडोरेंस में क्या होता है, चाइल्ड विथ पुअर एंडोरेंस माइट बी एबल टू स्टेप अप और स्टेयर। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है उसके, बट नॉट क्लाइम अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर। एंडोरेंस नहीं होगा तो नहीं चढ़ पाएगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, फिर है बैलेंस। देखिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है, आपकी जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कभी एक पैर का ऑर्गन ख़राब है, कभी आइस का ऑर्गन ख़राब है, तो इस तरह से आपके माइंड से जो है आपके सेंसिंग ऑर्गन नहीं चल पाते हैं और बच्चा जो है सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। सेंसेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, सेंसेसरी ऑर्गन आप जानती हैं। सेंसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, आप पिंच करते हैं किसी बच्चे को, रोना स्टार्ट करते थे, अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे उसके ढंग से तो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा वो। ठीक है ना, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जेनेटिक, जो उनको जीन से मिलती हैं। जेनेटिक होती हैं जो उनको जीन से मिलती हैं। अगर मदर फादर ऐसे थे तो बच्चा भी ऐसा ही है। मदर फादर जो है कम सुनते थे, बच्चा भी कम सुनने लग गया है। ठीक है ना, ये जेनेटिक होती हैं जो मदर फादर से विरासत में मिलती हैं। न्यूट्रिशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप बच्चों को न्यूट्रिशन सही तरीके से देंगे, सही देंगे तो बच्चा सही तरह से डेवलपमेंट करेगा। अगर आप न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं देंगे तो बच्चा जो है सही तरीके से आपका डेवलपमेंट नहीं करेगा। एनवायरनमेंट का असर करता है बेटा बहुत ज़्यादा, कि हमारे एनवायरनमेंट किस तरह का है। अब मेरे घर का एनवायरनमेंट अगर ख़राब है और हर तरफ टाइम टू टाइम फाइटिंग होती रहती है, घर में लड़ाई होती रहती है, तो बच्चा भी उसी एनवायरनमेंट में डल जाएगा। अगर बच्चा जो है किसी अच्छे और एजुकेटेड फैमिली का है तो देखिए आप उसकी जो टोन होती है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो चेंज हो जाता है। एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको आगे मिलेंगे। ठीक है बेटा।